नमस्कार, TV9 डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विष्णु शंकर। भारत में सावन का महीना अब शुरू ही होने वाला है। 23 जुलाई को सावन की पहली तिथि होगी और सावन में सबसे बड़ा जो धार्मिक प्रयोजन होता है वो होता है कांवड़ यात्रा का। जब उत्तर भारतीय राज्यों से बहुत सारे श्रद्धालु हरिद्वार की ओर, गंगा के तट की ओर निकलते हैं, जहां से वो जल लेकर अपने अपने गाँव और शहरों में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए वापस लौटते हैं। अभी कोरोना का समय चल रहा है, जाहिर है अगर ऐसा होता है तो इससे कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा है। पिछली बार जब बड़ा धार्मिक प्रयोजन हुआ था इसी साल जनवरी, फरवरी, मार्च में, जब महाकुंभ हुआ था हरिद्वार में, उससे सिर्फ उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की दर जो है वो 10 गुना से ज़्यादा बढ़ गई थी। इस बार भी खतरा है कि ऐसा हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि अभी तीसरी वेव कोरोना संक्रमण की, उसको रोकने के लिए हमें जो कुछ भी ज़रूरत हो वो करने की ज़रूरत है। आज सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः इस मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, ये बताने के लिए कि कांवड़ यात्रा को लेकर के वो सरकारें क्या कर रही हैं। मेरे साथ हैं TV9 डिजिटल के लीगल एडिटर अशोक बागड़िया। अशोक, ये बताइए आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या पूछा है, क्या नोटिस दिया है? देखिए, पहली बात तो विष्णु जी, जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है, तो सबसे पहले ये बता देना चाहते हैं हम अपने दर्शकों को कि जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले का स्वतः संज्ञान लेता है तो वो अक्सर गंभीर मामले होते हैं। तो इस मामले की भी गंभीरता को ध्यान में नज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरिफ नरिमन ने कहा कि हमने आज समाचार पत्रों में पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश सरकार कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ कांवड़ यात्रा परमिट कर रही है, और उन्होंने अपने आदेश में ये भी डिक्टेट किया कि उसी समाचार के ऊपर एक और समाचार था जहां पे प्रधानमंत्री ने देश के अन्य मुख्यमंत्रियों से भेंट की और इस थर्ड वेव जो है कोविड की, उस पर चिंता व्यक्त की है। तो रोहिंटन नरिमन साहब ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है। हम ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा क्यों कर रही है, स्पेशली जब एक थर्ड वेव कोविड की आने वाली है। और उन्होंने कहा है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है उत्तर प्रदेश सरकार के, होम सेक्रेटरी भारत सरकार के और प्रिंसिपल सेक्रेटरी उत्तराखंड सरकार के, इन तीनों को शुक्रवार सवेरे तक एफिडेविट्स फाइल करने और ये बताना है कि वो क्या क्या प्रयोजन कर रहे हैं और उनकी स्टैंड इस मामले पे क्या है। जाहिर सी बात है, नीति आयोग के वीके पॉल डॉक्टर वो भी कह चुके हैं कि तीसरी वेव में संक्रमण दुनिया भर में ऑलरेडी शुरू हो चुका है और 3,90,00,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी संक्रमित हो चुके हैं। और ये जो संख्या मैंने आपको बताई, ये पूरे संक्रमण का जो दूसरी वेव में हुआ था उसका लगभग 40% है, जब करीब 9 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे। खतरा बहुत बड़ा है। तो अब सरकारें क्या करेंगी? जो दोनों राज्य सरकारें, उत्तराखंड ने तो पहले ही मना कर दिया है, वो क्या जवाब देंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कह सकती है? देखिए, जहाँ तक उत्तराखंड सरकार का सवाल है, उत्तराखंड सरकार अपने एफिडेविट में ये कहेगी कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। हालांकि ज़्यादा मुश्किलें उत्तर प्रदेश सरकार के लिए है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया है कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ वो कांवड़ यात्रा परमिट करने वाली है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी देखने वाली होगी विष्णु जी कि यूनियन होम सेक्रेटरी अपने एफिडेविट या हलफनामे में क्या कहते हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि ऐसी चीज़ें जब पैंडेमिक होती है तो केंद्र सरकार की भूमिका भी अहम हो जाती है, क्योंकि वो गाइडेंस प्रोवाइड करती है सारी राज्य सरकारों को। तो ये एटलीस्ट जब शुक्रवार को मामला जब ये टेकअप किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या जवाब देती है और यूनियन होम सेक्रेटरी जो होम सेक्रेटरी है वो अपने हलफनामे में क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट से। क्या ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की बात सुनने के बाद ये कहे कि हाँ ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस के साथ आप ऐसा कर सकते हैं? क्या इसकी आशंका, संभावना बनती है? देखिए विष्णु जी, ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि पिछले साल भी जो कांवड़ यात्रा थी 2020 की, कोविड को देखते हुए रद्द कर दी गई थी। तो कांवड़ अक्सर यूजुअली देश के विभिन्न भागों से पैदल चलते हैं और हरिद्वार पहुंचते हैं, वहां पे जल लेते हैं और वापस अपने घरों के लिए वापस जाते हैं। लेकिन जब उत्तराखंड सरकार ने ही बैन कर दिया है और कहा है कि हम कोई भी कोविड मतलब कांवड़ यात्रा परमिट नहीं करेंगे, तो इन यात्रियों का हरिद्वार तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा लगता ये है, मतलब जो बात उभर के आई है उसमें ये लगता है कि
हो सकता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ हिदायत दी जाए कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना का थर्ड वेव आने वाला है और आप इस तरह के बड़े आयोजन परमिट ना करें। तो क्या, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, सरकार सुप्रीम कोर्ट ये भी कह सकती है क्या कि हम चाहते हैं कि आप इस बार कांवड़ यात्रा ना करें, इसको प्रतिबंधित कर दें? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट अपने पूरे अधिकारों का प्रयोग कर सकती है और कह सकती है यूपी सरकार, अगर यूपी सरकार इस बात पे डट जाए कि नहीं हम तो परमिट करेंगे ही, हम तो कांवड़ यात्रा अलाउ करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी परिस्थिति में इंटरवीन कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है उत्तर प्रदेश सरकार को कि ये जो परिस्थितियां हैं, कोविड की, कोरोना की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं देश में, और इस तरह के प्रयोजन जहां पे बहुत लाखों की संख्या में लोग इसमें हिस्सा लेंगे और उससे कोरोना का फैलने का डर एक बार फिर से बढ़ जाता है, तो इन सब परिस्थितियों को देखते हुए वो आदेश दे सकती है उत्तर प्रदेश सरकार को कि ये यात्रा स्थगित करें। शुक्रिया अशोक। अमूमन आमतौर पर माने कि लगभग 3 करोड़ श्रद्धालु हर साल कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है और ये लोग साथ में चलते हैं, भजन गाते हुए, नाचते हुए वगैरह वगैरह। ऐसे में आपस में मिलजुल के चलने से संक्रमण ज़्यादा फैलता है, इसका बड़ा खतरा है। भारत के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने ये कहा है कि हम लोगों को सभी को सचेत रहने की ज़रूरत है। अभी किसी भी तरह के प्रयोजन वगैरह धार्मिक या किसी और तरह के नहीं होने चाहिए। सभी लोग सचेत रहें और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। इसलिए हम सभी को सचेत रहने की ज़रूरत है कि हम कोई भी ऐसा काम न करें जिससे कोरोना की तीसरी वेव से भारत में संक्रमण फैले। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। बाकी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए TV9 नेटवर्क से। अभी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।